जय हिंद, जय बुंदेलखंड। और मैं आज गुरसाए से, झांसी से आपके बीच। मेरे प्यारे बच्चों, आज का मेरा जो ये मोटिवेशनल टॉपिक मैं लेके आया हूं, मेरा एक ही सब्जेक्ट है, क्या कुछ। अब ये समय गया तो सब कुछ गया, कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। तू जाग, क्यों सो रहा है भाई? आप देख रहे हैं एसएससी जीडी वैकेंसी आ गई, अभी पुलिस की आने वाली है, बहुत सी अभी ऐसी वैकेंसियां जो आपको एक गोल्डन चांस दे रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटी दे रही हैं कि आप जल्दी से इसको जॉब को अचीव कर सकते हैं। लेकिन कैसे कैसे भाई, कैसे? तो उसको करने के लिए कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं कि आपने सोच लिया, और सोचने से तो बहुत कुछ होता है, लेकिन सोचने के बाद कर्म को करना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपसे एक बात कहूं, सोचो, अगर ये दोनों वैकेंसी तेरे हाथ से गई तो तू क्या कर पाएगा? तू किसी लायक है क्या? नहीं है ना? तो भाई फिर देर किस बात की? याद करो, तुम बुंदेलखंड में रहते हो, तुम बिहार में रहते हो, तुम पश्चिम बंगाल में रहते हो, जहां जो रहता है उसके लिए वो अपनी जगह को याद करे। और आप अपने हालातों को देखो, हालातों को देख के रोया मत कीजिएगा, हालातों को अपनी पॉजिटिव एनर्जी बनाइएगा। ये बहाना मत लीजिएगा, मैं कैसे जाऊंगा, कैसे पढ़ूंगा, मेरे पास ये संसाधन नहीं है। ये तो सब एक भागने वाले बहाने होते हैं। अगर आपको बनना है तो आप पूरी ताकत से, पूरी इच्छा शक्ति के साथ लग जाइए। अब ये समय सोचने का नहीं है, ये समय कुछ कर दिखाने का है। ये समय उत्तर प्रदेश में अपना झांसी का अव्वल नाम दिखाने का है, जो जहां से वहां का नाम दिखाने का है, अपने माता पिता का नाम रोशन करने का है। और मेरे प्यारे बच्चों, ये समय है तेरी जिंदगी बनाने का। अगर ये निकल गया तो कुछ नहीं बचेगा तेरे पास। केवल ये कहेगा कि मेरी वैकेंसी थी, 2 नंबर से रह गया, 3 नंबर से रह गया। लेकिन आज अगर तू प्रतिज्ञा कर ले कि मैं 7 से 8 से 12 से 10 12 घंटा पढ़ाई करूंगा, क्योंकि बेटा वो भी नहीं है कि आपने कोई देख लिया यूट्यूब पे कि 2 घंटा और 3 घंटा पढ़ने से सारा कवर हो जाता है। नो, इम्पॉसिबल। ये मन का वहम है, इम्पॉसिबल। ऐसा नहीं होता कि 2 घंटा और 12 घंटे वाला सेम पढ़ाई करे। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कठोर मेहनत करनी है, आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, आपको पूरी इच्छा शक्ति के साथ मेहनत करना है, तब जाके आपको मिलने वाला है सिलेक्शन। और अगर आप बकलोली करोगे, अगर आप अपने माता पिता को धोखा दोगे, आप अपने गुरु को धोखा दोगे, और अगर आप अपने अंदर के ईश्वर को धोखा दोगे, तो कैसे सफल होगे? तू अपनी हकीकत जानता है, तू खुद से परिचित है, मैं तुझसे अनजान हूं। तू खुद से परिचित है, मैं तुझसे अनजान हूं। तेरी छाया तुझे मालूम है, मैं तो बस तेरू बता रहा हूं। समझ जा, समझ जा। यही तेरे माता पिता तुझसे कहते हैं कि भाई समझ, पढ़ाई कर। लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं, उनको सावधान रहना चाहिए। वयस्क अवस्था, यही आपकी नौकरी लेने की उम्र होती है, और यही उम्र होती है आपके बिगड़ने की। भाई कोई कहते हैं मोहब्बत, एक्स। अरे भाई, ना तू एक्स कर, ना तू मोहब्बत कर। करना है अगर तो दिल से मोहब्बत भी कर और एक्स भी कर। किससे कर? किताबों से कर। दुनिया के जंजाल में अगर ये पड़ जाएगा, बकलोली करेगा, तो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा, और आगे चल के तू फेल इंसान कहलाएगा। तू अपनी पूरी ताकत लगा दे, किताबों को दिल में बसा ले, किताबों पे अपनी जान लुटा दे। किताबों को तू दिल में बसा ले, किताबों पे तू अपनी जान लुटा दे, और रातों को किताबों के इश्क और मोहब्बत में 24-24 घंटे बिता दे। भाई तेरा सिलेक्शन कैसे नहीं होता? मैं कहता हूं तुझे, अगर ज्यादा ही किसी को ये लगता है मोहब्बत मोहब्बत, मैं कह रहा हूं ना, कर। किससे कर? मैं बता रहा हूं, कर किताबों से मोहब्बत, तू इतिहास रचा दे। और तू दिन रात उनकी चाहत में उनसे लिपटे रहा, पढ़ते रहा, पढ़ते रहा, पढ़ते रहा। और कंठस्थ जियोग्राफी, इतिहास, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो आपकी इतिहास है, हिंदी, सारे सब्जेक्ट एकदम माइंड कॉन्सेप्ट माइंड लेके आ। इस तरह से तू पढ़ाई कर, तू कर सकता है यार। तू वही मानव है जिसने हवाई जहाज बनाया,
तू वही मानव है जिसने रेलगाड़ी को दौड़ाया, तू वही मानव है जिसने आसमान में भी घूम के दिखाया, तू वही मानव है जिसने पानी से, धरती से पानी निकाल के दिखाया, तू वही मानव है जिसने ये मोबाइल बनाया, तू यही मानव है जिसने डिजिटल बोर्ड बनाया। यार तू आम थोड़ी है, तू तो बहुत खास है, तू इंसान बहुत खास है। तू अपनी ताकत को पहचानता नहीं है, तू अपनी ताकत को पहचान। अरे याद करो यार, प्राचीन काल से आज तक हम लोगों के अंदर जो बल है, याद करो तुम भीष्म की प्रतिज्ञा को, याद करो तुम अर्जुन के साहस को, याद करो तुम कर्ण से मित्रता को, याद करो तुम अंगद के पैर को। तो ये सब हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति का ही तो परिणाम था। याद करो तुम वीर हनुमान को जिसने समुद्र नाग दिया। यार तुम कोई आम व्यक्ति नहीं हो, तुम बहुत खास व्यक्ति हो, तुम यूनिक व्यक्ति हो। तुम पहचानो अपने आप को और आज से अभी से लग जाओ और स्वयं में बैठा लो, मैं कोई खास नहीं, मैं हनुमान जी के उस आप पर पवित्र आत्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूं। ये आपको सोचना है, मैं उस वंश से हूं। हमारा जो हमारे यहाँ जो जन्म लिया है, हमारे महापुरुष, हमारे भगवान जो हुए हैं, श्री हनुमान जी महाराज जो हुए हैं, हमारे यहाँ अर्जुन हुए हैं, हमारे यहाँ कर्ण हुए हैं, हमारे यहाँ कौन नहीं हुआ। हमारे यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य हुए हैं, हमारे यहाँ सम्राट अशोक हुए हैं, हमारे यहाँ राजा दशरथ हुए हैं, हमारे यहाँ भगवान श्री राम हुए, हमारे यहाँ गौतम बुद्ध हुए, हमारे यहाँ संघर्षों की अलबेला देने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हुए, हमारे यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी हुए। हमने कितने कितने महापुरुषों को, कितने भगवान को देखा है। जब इन सब, हमारे यहाँ महाराणा प्रताप हुए, जब इन लोगों ने कितने अच्छे हम लोगों को एक रास्ता दिखा के गए हैं लोग कि तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम हार मत ठानो, तुम बार मत ठानो, तुम अपने आप को लगा दो, तुम रार मत ठानो। पूरी शक्ति, पूरी एनर्जी, पूरी ऊर्जा के साथ लग जाओ। और मैं आज से कह रहा हूं, आज नहीं बदलोगे तो कल पछताओगे और रोते रोते रह जाओगे। कोई साथ नहीं देगा तुम्हारा, तुम बस लोगों को अपने बीते हुए कल बताओ। अगर इनसे तुम्हें बचना है मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप आज से, अभी से और पढ़ाई करने के लिए लग जाइए। अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।